Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you are all very fine. Okay, please open your book of computer and come on page number 33 with the chapter number 2, title of Generations of Computer. Okay, today's topic जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इससे पहले मैं आपको बता चुकी हुई हूँ डिफरेंस इंजन तक के किस तरीके से और एनालिटिकल इंजन ने किस तरह से दोनों ने मिलकर इनकलाब लाया कंप्यूटर की हिस्ट्री में. आज हम इसकी जनरेशन्स पढ़ेंगे. जैसे जैसे कंप्यूटर जो है वो चेंज होते गए थे तो उनकी जनरेशन्स बनती गई थी. ठीक है, तो टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की जो अभी तक डिवाइड हो चुकी हुई हैं और 5th जनरेशन पे अभी काम हो रहा है. तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है. द एरा ऑफ कंप्यूटर इज यूजली ग्राउंड अंडर 5 जनरेशन. 5 जनरेशन में ये एरा जो है वो ग्रुप्ड किया जाता है. सॉरी, ये ग्रुप था. ईच जनरेशन लास्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड इन द प्रोसेस लेड टू एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग कंप्यूटर ईच टाइम. हर वर्जन जो होता है वो पिछले से आप समझ लें कि अपग्रेड होता है, बेटर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट होती है अच्छी. और टाइम के टाइम वो क्या है उसमें कि जदीदियत आती गई, इनकलाब आता. जिस सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की जिसकी टाइमिंग थी 1937 से 1956 तक. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर द एटना सॉफ्ट बैरी कंप्यूटर्स ABC वाज बिल्ट इन 1937. पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे वो 1937 में बिल्टअप हुए थे, बने थे. इट वाज बिल्ट बाय डॉक्टर जॉन बी एंटनासॉफ एंड क्लिफर्ड बैरी. ये दो जो साइंटिस्ट थे इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था. अच्छा, ये मेन हेडिंग्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है, समझ लेना है क्योंकि इसमें से MCQs वगैरह बनेंगे और इसी में से क्वेश्चंस भी आने हैं. इन 1943 एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बिल्ट फॉर द मिलिट्री. 1943 में जो है मिलिट्री के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था. इट वाज कॉल्ड द कोलोसस. इन 1946 द फर्स्ट जनरेशन पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड द ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर वाज बिल्ट. ये पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था. ठीक है, इससे पहले जो कंप्यूटर थे वो जनरल पर्पस के लिए नहीं थे. उसके बाद 1951 में यूनिवेक जो है यूनिवेक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट फॉर द कमर्शियल यूज़. पहले वो कमर्शियल यूज़ के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था. इट वाज डिज़ाइन बाय G. प्रेसफर, एकर्ट एंड जॉन मैक्सले. In 1953, the international business machine IBM 650 and 700 series of computers arrived in the world of computer. 1953 में IBM के कंप्यूटर्स जो हैं वो आ गए. अच्छा, यहाँ आपको कुछ इमेजेस में बता रहे हैं. ये ENIAC है, द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. ये बिल्कुल पहला कंप्यूटर है दुनिया का और आप देखें कि ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है. उसके बाद एन 8 वैक्यूम ट्यूब लॉजिक यूज्ड इन IBM 700 सीरीज़. ये IBM 700 सीरीज़ अभी हमने पढ़ी है जो कि फर्स्ट जनरेशन का लास्ट कंप्यूटर था. तो ये आपके सामने उसकी एक इमेज है. उसके बाद सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है 1956 से 1963 तक. द यूज़ ऑफ ट्रांजिस्टर हैड गिवन वेक वैक्यूम ट्यूब्स विच मेड बाय द मशीन मोर रिलायबल. याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई थी. सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली थी. वैक्यूम ट्यूब्स जल्दी हीटअप हो जाती थी और उनको रिप्लेस करना पड़ता था और जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था. लेकिन ट्रांजिस्टर उसके मुकाबले में थोड़े सस्ते पड़ गए थे और इनको रिप्लेसमेंट भी इतनी जल्दी नहीं देनी पड़ती थी. ये फटते नहीं थे जल्दी गर्म होने से. उसके बाद है जी असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस इन दिस एरा. इसी दौर में जो है असेंबली लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. अभी भी जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ही होती है, लेकिन अब जो लैंग्वेज है वो उसका मेयार भी हाई हो चुका है. द IBM 7000 NCR 304 IBM 650 IBM 1401 एटलस एंड मार्क 3 ये सारे कंप्यूटर्स के नेम हैं और ये एग्जाम्पल्स है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के. उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1963 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट इन कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड विद दिस जनरेशन. विद टाइम द कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन न्यूड VLSI. VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट हैव अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर, जिसमें 5000 ट्रांजिस्टर मौजूद होते हैं. दिस मेड द कंप्यूटर स्मॉलर, मोर पावरफुल, मोर रिलायबल एंड दे वर एबल टू रन मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम. ये क्या करता था? कंप्यूटर को छोटा कर देता था, ज़्यादा ताकतवर कर देता था, ज़्यादा रिलायबल कर देता था और ये किस चीज़ के काबिल थे कि कई प्रोग्राम जो है वो एक ही वक्त में चला सकते थे. रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर बीइंग यूज्ड इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इस जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या इस्तेमाल होता था? रिमोट प्रोसेसिंग शुरू हुआ था, टाइम शेयरिंग शुरू हो गया था. उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक ही वक्त में ऑपरेट किया जा सकता था. पहले कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं था.
वो जो थे वो उन पे एक वक्त में एक प्रोग्राम नहीं किया जाता। और ये रिपोर्ट प्रोसेसिंग जो है इसमें यानी कि ये मॉनिटर को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा कीबोर्ड जो है वो इसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रान 2 to 4 ये इसके वर्जन है 2 से लेके 4 तक। कोबोल ये भी लैंग्वेज है। पास्कल PL1 बेसिक एल्गोल 68 एक्सेट्रा वाली इंट्रोड्यूस ये जो है ये मुतारिफ़ करवाई गई थी लैंग्वेजेस इसके साथ, इस मशीन के साथ। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसान की समझ में आ रही होती है। इसकी मतलब बेसिक जो आपको अगर मैं बताऊँ तो हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो यूज़र फ्रेंडली होती है, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो मशीन फ्रेंडली होती है, वो मशीन की समझ में जल्दी से आती है। द IBM 360 सीरीज 370 by 168, Honeywell 6000 सीरीज, TDC 316 आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। उसके बाद आ जाएगी जो फोर्थ जनरेशन 1972 से प्रेजेंट कंप्यूटर्स। अभी तक जो आप पीसीज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वो कौन सी जनरेशन है, वो फोर्थ जनरेशन है। द कंप्यूटर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन यूज़ माइक्रो प्रोसेसर विच मेक्स प्रोसेसिंग फास्ट। अच्छा जी याद रखें, पहले वालों में जो था वो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए थे, तीसरे जनरेटर में ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स अगर आप और करें तो ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, यहीं से मैं आपको दिखाऊं, ये एक ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर्स को मिला के कई ट्रांजिस्टर्स मिल के आपस में एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते थे। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप कर लिया गया और माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोसेसिंग फास्ट हो गई। जिस कंप्यूटर ऑफ जनरेशन आर मोर पावरफुल, ये सारी जनरेशन से ज़्यादा ताकतवर थे, छोटे थे, रिलायबल भी थे और इकोनॉमिकल भी थे, यानी आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं थे। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। इसने क्या किया था, इंट्रोडक्शन दिया था ऑफिस ऑटोमेशन का, वर्ड प्रोसेसिंग का, क्यूरी लैंग्वेजेस का, रिपोर्ट राइटर्स एंड स्प्रेडशीट्स। और जिस तरह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं MS वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ क्लासेस को, ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे। इन 1980 द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये क्या है, ये MS-DOS जो था ये आप समझ लें कि मशीन, ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि प्लेटफॉर्म है जहां आप इंस्ट्रक्शन देते थे और कंप्यूटर काम करता था। इन 1981 द पर्सनल कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM फॉर ऑफिस एंड होम यूज़। 1981 में, ये याद रखना आपने, पहले पर्सनल कंप्यूटर कब यूज़ इंट्रोड्यूस हुए थे, 1981 में। और यही स्टैंड करता है पीसी के लिए। आपने सुना होगा कि आपका पीसी की तरह ये पीसी जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर को कहते हैं। इन 1984 एप्पल इंट्रोड्यूस द मैग्नेटोश कंप्यूटर। इट हैड एन आइकन ड्राइवन इंटरफेस। और 90s में साथ इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। 90s में जो था वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। विंडोज़ वो चीज़ है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको बाकायदा कमांड्स नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जांपल ज़रा सोचें आपको कैसा लगता है अगर आपने गेम चलानी है या आपने कोई वीडियो ओपन करनी है या जस्ट आपने माई कंप्यूटर ओपन करना है, उसके लिए भी आपको एक कमांड याद करनी पड़ती है और वो कमांड टाइप करनी पड़ती है, उसके बाद वो माई कंप्यूटर आपको ओपन करके देता। अभी आइकन्स ने जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना दिया हुआ है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI टेक्नोलॉजी विच मीन्स दैट मोर देन अबाउट 1 मिलियन सर्किट एलिमेंट्स विल बी लूजली प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप। यानी एक ही सिंगल चिप पे, एक ही चिप में 1 मिलियन सर्किट एलिमेंट जो है वो प्लेस किए जाएंगे। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक रोबोट्स, गेम्स, प्लेइंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन एंड क्वांटम एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़। ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। इसकी जो सोफिया रोबोट आपने सुना होगा वो जो है वो भी ये फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल है। आपने देखा है वो कैसे इंसानों की तरह बात करती हैं और इंसानों की तरह वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को समझते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं ये उसकी एक एग्जांपल है। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C एंड C++, जावा, .NET एक्सेट्रा। ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। दिस कंप्यूटर्स हैव मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स, एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड, कम इन डिफरेंट साइजेस एंड आर वायरलेस। ये वायरलेस होते हैं, मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं। आपने देखा होगा रोबोट छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। डिफरेंट पर्पसेस के लिए रोबोट्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन इंक्लूड नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक्स एंड क्रोम बुक्स। इसमें जो है नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक भी मौजूद हैं।
यहाँ ये कुछ एग्जांपल्स हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर की। ये भी एक 5th जनरेशन कंप्यूटर है, और ये बियॉन्ड का यानी रोबोटिक्स पे जो है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये आपको एक चार्ट के ज़रिए से सारा कुछ समझा दिया गया है, कौन कौन सी जनरेशन थी, उसमें कौन से सर्किट्स इस्तेमाल हुए, इनपुट डिवाइसेस क्या हुई, और सारा कुछ। इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा और प्रैक्टिस जोन को कवर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।